मैं कौन हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब पाने की मैं कोशिश काफ़ी दिनों से कर रहा था। तो और काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स थे जिनके बीच में एक द्वंद्व चल रहा था, अंतर्द्वंद चल रहा था मेरे बीच में। और थैंकफुली मैं कुछ जवाब पा पाया हूँ, और उस जवाब को, उनसे इंसाइट्स को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन का अगर जवाब पाना की चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं उस जवाब का, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि जो इंसाइट्स मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करी है वो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देंगी और एक नया आउटलुक देंगी आपको अपनी लाइफ को डिफ़ाइन करने के लिए। ये जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी धरोहर है, हमारा बैकग्राउंड है, हमारा बेस है कि मैं कौन हूँ। और ये जो मैं कौन हूँ, ये बात ये हमारे बैकग्राउंड को छोड़ के, हमारे सब कुछ छोड़ के, ये हमारे इंटरनल एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल डिफ़ाइन करती है कि मैं कौन हूँ। और इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे वो लगता है कि हर इंसान के पास इस चीज़ का जवाब ज़रूर होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। मेरा नाम सौरभ लीखा है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और अपने कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करता हूँ और करता रहूँगा। अगर आप जॉब में हैं और या आपने कभी भी कोई जॉब का इंटरव्यू लिया है, तो एक क्वेश्चन आपके पास हमेशा ज़रूर आया होगा, वो होता है टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। शुरू में तो मुझे ये लगता था कि ये बड़ा फालतू का क्वेश्चन है, ये लोग क्यों ऐसा पूछते हैं। बहुत बार तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो सामने वाले से पूछ लेता है क्या बैकग्राउंड होता है, क्या वो कम्युनिकेशन बैकग्राउंड जानना चाहता है या वो एक इंटरव्यू को स्टार्ट करने का पॉइंट होता है। मैं इस बारे में बहुत सोचता था। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देता था। तो मैं ये बोलता था, ओके, लेट मी हैंडल दिस क्वेश्चन इन 3 पार्ट्स। लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट माई एजुकेशन बैकग्राउंड, let me talk about my work experience, and third, let me talk about my hobbies and interest। और जब मैं हॉबीज़ और इंटरेस्ट की बात करता था तो मैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात भी करता था। और वीकनेसेस स्पेशली जैसे हमें सिखाया जाता था कि वीकनेस वो बताओ जो सामने वाले इंटरव्यूअर को आपकी स्ट्रेंथ लगे। तो मतलब जब भी मैं अपने आप को वहाँ डिफ़ाइन कर रहा हूँ या अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ, तो वो मेरा ट्रू सेल्फ कभी भी नहीं होता था। अब इसी सिचुएशन को आप इमेजिन करिए कि आप किसी शादी में गए हैं या किसी फंक्शन में गए हैं और वहाँ पे आपको कोई आदमी आपसे अनजान है या बहुत समय बाद मिल रहा है और वो आपके बारे में कुछ पूछता है, तो तब आप अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। शायद आप उसको तब उस टाइम पे डिफ़ाइन करेंगे आप किस एरिया लोकेलिटी में रहते हैं, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, आप आपका फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हैं, और कुछ ना कुछ आप अपने लिविंग स्टाइल का या कुछ ना कुछ बैकग्राउंड ज़रूर बताना चाहेंगे कि ताकि सामने वाला आपको उसी हिसाब से, उसी नज़र से देखे और आपको एक्नॉलेज करे। वो भी शायद मुझे लगता है कि आपका एक ट्रू सेल्फ नहीं है। तीसरा, अगर आप अब इमेजिन करिए आप अपने घर में हैं और अब आप अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो आप आपको अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। आप शायद अपने आप को एक बेटे के रूप में, एक फादर के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में, या बेटी, वाइफ, मदर, तो जो भी रोल आप वहाँ प्ले कर रहे हैं, शायद आप अपने आप को, तो जो भी रोल आप अपने आप को प्ले कर रहे हैं, आप उस रोल को अपनी डेफिनेशन बना लेते हैं, अपना बैकग्राउंड बना लेते हैं और उसी के बारे में वही सोचते हैं कि आप वही हैं। पर क्या आप यही हैं, वही हैं? क्या ये इस बात का जवाब है कि मैं कौन हूँ? मुझे तो लगता है नहीं। हमारा अस्तित्व, हमारा बैकग्राउंड इन चीज़ों से जो हमारे को ये आपके एडजेक्टिव्स हैं, या आपको डिफ़ाइन कर रहे हैं, या आपकी पर्सनालिटी या आपके बीइंग, ह्यूमन बीइंग है, जैसे हमारे बीइंग के आसपास की कुछ परतें हैं, बट ये आपका रियल यू नहीं है। तो आपका जब ये रियल यू नहीं है तो आपका रियल यू क्या है? तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा, बहुत पढ़ने की कोशिश करी, कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश करी, और ये सब कुछ मेहनत करने के बाद में मुझे एक जवाब मिला या कुछ रिस्पॉन्स मुझे अपने आप से मिला। तो मैं उसको आपके सामने
प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब भी आप अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे हैं और या इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो उसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सीकर। सीकर मीन्स कि आप क्या लाइफ में अपने सीख कर रहे हैं, या आप यहाँ इस ज़िंदगी में आए हैं तो किस चीज़ को सीख करने आए हैं। क्या आप नॉलेज सीख करने आए हैं? क्या आप यहाँ पे पीस सीख करने आए हैं? क्या आप मनी एंड मटेरियल कंफर्ट्स सीख करने आए हैं? क्या आप अपनी लाइफ पर्पस सीख कर रहे हैं, या आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहते हैं? तो व्हाट काइंड ऑफ सीकर आर यू? बिकॉज कुछ ना कुछ हम, जो हमें यहाँ जन्म मिलता है, या जो भी हम इस लाइफ को एक मीनिंग देना चाहते हैं, या हम उसको अपने आप को डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम क्या सीख करने आए हैं, हमें हमारे को वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। वो एक स्टेपिंग स्टोन है, या वो बैकग्राउंड है जो आपके को सबसे पहला एक पॉइंट है आपको डिफाइन करने का। तो सेकंड स्टेप, जब आपने अपने आप को ये डिफाइन कर लिया कि आप यहाँ पे क्या सीख करने आया, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिलीवर। तो बिलीवर मतलब कि आप किन बिलीव्स के साथ में जो भी चीज़ सीख करना चाह रहे हैं, आपके बिलीव्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मनी और मटेरियल कंफर्ट्स सीख करते हैं, तो आपका बिलीव क्या है मनी के बारे में? डू यू बिलीव इन हैप्पी मनी, और डू यू बिलीव इन अनहैप्पी मनी? क्या आप सोचते हैं हार्ड वर्क से ही मनी कमाया जा सकता है, या आपको लगता है स्मार्ट वर्क से आप मनी कमा सकते हैं, या आप बिलीव करते हैं बाय एनी मीन्स, मतलब आपको तो मनी एट एनी कॉस्ट चाहिए, और आपका ये बिलीफ है कि कैसे भी आए मेरा पैसा आना चाहिए। तो वो बिलीफ आपका सेकंड आपको डिफाइन करेगा कि आप कौन है, या मैं कौन हूँ। तीसरी चीज़ जो अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जब आ जाता है, वो है एक्शनर। एक्शनर मतलब आपके जो आपने सीख किया और आपने जो बिलीव किया, उसको एक्शन लाने के लिए आपकी जेन्युइननेस कितनी है, आपकी नीयत कैसी है, और आपको आपके इंटरनल से और एक्सटर्नल साइड से आपको बिलीव क्या मिल रहा है। सॉरी, आपको आपके विद इन और आउटसाइड, मतलब इनसाइड और आउटसाइड से सपोर्ट क्या मिल रहा है। तो जो आपका सीख कर रहे थे, जो आपके बिलीव्स थे, अब आपने उनको जब एक्शन में लाए, तो आप किस नीयत से, आपने किस जेन्युइननेस के साथ में, किस शिद्दत, किस प्यार के साथ में आपने उन चीज़ों को पाने की कोशिश करी। और यही चीज़ आपकी सबसे बड़ी चीज़ को डिफ़ाइन करती है, या आपको डिफ़ाइन करती है, और इस जवाब का आंसर देती है, वो है मैं कौन हूँ का जवाब देती है, वो है एक्सपीरियंसर। एक्सपीरियंसर मतलब कि आप जो इस लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप जो लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब उसी एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। जैसे आपने मनी सीख किया, मतलब, और आपने मटेरियल कंफर्ट्स आपने सीख किए, तो आपके जो बिलीफ्स थे उसके बारे में, अगर आपके अच्छे बिलीफ्स थे, हैप्पी मनी के बिलीफ्स थे, तो आपको उसके साथ में क्या मिला? आपको पीस मिला। आपने अगर उसी पैसे को किसी अच्छे काम पे लगाया, लोगों के साथ शेयर किया, तो आपके साथ में आपको उसको कंटेंटमेंट मिला। आपने उस मनी को बढ़ाने की कोशिश करी और अच्छे मीन्स के साथ में कोशिश करी, तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिली। और जब मैंने एक वीडियो डाला, वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन अबाउट मनी के बारे में बात करता हूँ। तो जब स्पिरिचुअल क्वेश्चन अबाउट मनी बात करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि आप उस मनी को ऐसे किसी काम में लगाते हैं, एक पार्ट ऑफ मनी लगवाते हैं जो आपके किसी पर्सनल गेन से नहीं जुड़ा होता है, बल्कि आपके स्पिरिचुअल बीइंग के साथ जुड़ा होता है। और आप जब उस मनी को वहाँ लगाते हैं, तो वो आपके हायर सेल्फ के साथ आपको जोड़ता है। और ये सब जो एक्सपीरियंस है, जो आपने सीकर, बिलीवर, एक्शनर के थ्रू इनके बैकग्राउंड को फॉलो करते वो किया, वही आपको डिफाइन करता है, वही आपके इस क्वेश्चन का जवाब है कि मैं कौन हूँ, और आपको इंसाइट्स देता है आपके अंदर मन के बारे में, और आपके जो अंदर का मन है उससे आपको हेल्प करता है कनेक्ट करने के लिए। और जब आप अंदर अपने कनेक्ट हो गए, तो आप आउटसाइड वर्ल्ड से तो कनेक्ट बहुत आसानी से हो ही जाएंगे। सो ये मेरा जवाब है मैं कौन हूँ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोशिश ने आपको कुछ इंसाइट्स दिए होंगे, आपको कुछ
जो क्वेश्चन थे उनको जवाब दिया होगा। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं आपके जवाब की वेट